हाल ही में हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति की गई है। इन्होंने यह स्थान हमारे राजीव कुमार जी के जगह पर लिया है। जैसे ही ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है, उनकी नियुक्ति विवादों के घेरे में है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर क्या विवाद है, पहले किस तरीके से नियुक्ति की जाती थी, वर्तमान में उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। चुनाव आयोग एक स्थायी और संवैधानिक निकाय है। यह भारत के चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानमंडल हो या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव कराने का कार्य करता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति चुनाव है और चुनाव कराने का कार्य हमारे चुनाव आयोग के पास होता है। इनका कार्यकाल के भी प्रावधान आर्टिकल 329 तक दिए गए हैं। इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष का होगा जो पहले हो जाए। पद रिक्ति इनकी उसी हिसाब से होगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। लेकिन इनकी नियुक्ति को लेकर विवाद बना हुआ है। आज हम देख लेते हैं कि इनकी नियुक्ति पहले किस माध्यम से की जाती थी, पहले क्या प्रक्रिया थी, पुरानी क्या प्रक्रिया थी, उसको हम देख लेते हैं। तो पहले नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती थी। इसी को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया, अनूप वर्णवाल वर्सेस भारत संघ जो विवाद आया, उसमें संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है, जो कमेटी उसके लिए जो सलाहकारी कमेटी है, उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने एक सलाह भी दिया कि जो कमेटी है वो किस तरीके की होना चाहिए। तो उस कमेटी में आपका प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया। संसद में एक अधिनियम आता है, चुनाव आयुक्त एंड उपचुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इसके माध्यम से संसद ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता या ज़्यादा विपक्ष में जिसके पास बहुमत हो उस दल का नेता जो है इसमें शामिल होंगे। यहीं से लेकर ये विवाद बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी दी थी उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था और जो संसद ने कमेटी बनाई उसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम जो है हटा दिया गया है। इसी को लेकर ये विवाद बना हुआ है। तो पहले जो प्रक्रिया होती थी और अब प्रक्रिया में हम क्या अंतर है इसको स्पष्ट तरीके से जान लेते हैं। पहले प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से, उसमें केवल प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते थे, लेकिन अब प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की जगह एक केंद्रीय मंत्री, जैसे वर्तमान में अभी अमित शाह जी हैं, और इसके साथ ही जो विपक्ष का नेता है वो उसमें शामिल किए गए हैं। ये एक नाम देंगे और इनको नाम देने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वो कुछ नामों को सजेस्ट करने वाले हैं, उन नामों को जो कमेटी को देंगे, और वो कमेटी किसको देने वाली है, राष्ट्रपति को देने वाली है, और राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर देंगे। तो जो सलाहकारी कमेटी है वो भी एक कमेटी से सलाह लेने वाली है। अच्छा, उसमें एक छोटा सा बदलाव और भी किया गया है कि अब जो भी चुनाव आयुक्त होंगे वो सेक्रेटरीट कैटेगरी के होंगे, मतलब जो पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं वही इसमें नाम शामिल किए जाएंगे। तो एक छोटा सा विवाद ये भी बना हुआ है। देखिए, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में जो चुनाव आयोग है वो उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, जो इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होना चाहिए, इसको लेकर विवाद बना हुआ है बहुत लंबे समय तक और ये चलता ही आ रहा है। इसमें आप लोगों के क्या सुझाव हैं? आप लोग क्या ये जो अभी कमेटी बनी है वो सही बनाई गई है या इसमें कुछ और बदलाव भी होने चाहिए? आप अपने सुझाव हमको कमेंट करके पहुंचाइए। साथ ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, उनका नाम हमको कमेंट कर बताएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।